नमस्कार मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राजस्थान और मालवा की पावन भूमि से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा जो माँ की तपस्या, नारी के साहस और भगवान विष्णु के अवतार की अद्भुत गाथा है। ये कथा है देव नारायण भगवान की और उनकी माता साडू माता की। कहा जाता है, जब एक माँ की पीड़ा आकाश तक पहुंच जाती है, तब स्वयं नारायण को धरती पर आना पड़ता है। प्राचीन समय की बात है। मालवा प्रदेश में सवाई भोज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। राजा भोज सत्य के पुजारी, धर्म के रक्षक और प्रजा के सच्चे सेवक थे। परंतु ईश्वर ने उन्हें एक बड़ी परीक्षा दी थी। राजा के वंश में कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक भगवान विष्णु की तपस्या की। एक रात्रि भगवान विष्णु स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, हे भोजराज, मैं स्वयं तुम्हारे वंश में अवतार लूंगा, पर स्मरण रहे, सत्य और धर्म से कभी समझौता मत करना। राजा ने यह वचन हृदय से स्वीकार किया। राजा भोज की वंश परंपरा में साडू माता का जन्म हुआ। साडू माता अत्यंत सरल, करुणामयी और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उन्होंने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग चुना। साडू माता का विवाह वीर योद्धा सावंत सिंह से हुआ। सावंत सिंह धर्मनिष्ठ, गोभक्त और साहसी पुरुष थे। उनके पास हजारों गायें थी, जो उस युग में धर्म और समृद्धि का प्रतीक थी। सावंत सिंह की बढ़ती प्रतिष्ठा कुछ लालची और क्रूर शासकों को असहनीय लगने लगी। उन्होंने षड्यंत्र रचा। एक दिन उन्होंने हमला कर गायों को लूट लिया, गौशालाएं उजाड़ दी और सावंत सिंह की हत्या कर दी। यह समाचार सुनते ही साडू माता का संसार उजड़ गया। वह भूमि पर बैठकर बोली, हे नारायण, यदि इस धरती पर न्याय शेष है तो मेरी पुकार अवश्य सुनना। पति के बलिदान के बाद साडू माता ने सांसारिक सुख त्याग दिए। उन्होंने अन्न त्याग दिया, केवल जल पर ही जीवन बिताया। वन में जाकर तप करने लगी। दिन रात वह बस एक ही नाम जपती थी, नारायण नारायण। उनकी तपस्या से धरती कांप उठी, देवता विचलित हो उठे। अंततः भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे साडू, तुम्हारी तपस्या ने मुझे विवश कर दिया है। अब अधर्म का नाश होगा। मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से देव नारायण के रूप में जन्म लूंगा। साडू माता की आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू पीड़ा के नहीं, भक्ति के थे। संवत 968 में देव नारायण भगवान माता साडू के गर्भ से धरती पर अवतरित हुए। जन्म लेते ही दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि मुनि बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण है। बालक देव नारायण मृत गायों को जीवित करते, भूखों को भोजन देते, झूठे और पाखंडी लोगों को दंड देते। माता साडू हर लीला देखकर मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, आप इस संसार को धर्म का मार्ग दिखाइए। जब अधर्मियों ने फिर से गोवंश पर अत्याचार किया, तब देव नारायण भगवान युद्ध भूमि में उतरे। उनका शस्त्र धर्म, उनकी शक्ति सत्य और उनका कवच माता साडू की तपस्या थी। अधर्म का नाश हुआ और न्याय की स्थापना हुई। कहा जाता है, देव नारायण भगवान की शक्ति के पीछे माता साडू की तपस्या थी।
आज भी देव नारायण भगवान की कथा में साडू माता का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। माँ की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। अन्याय की उम्र सीमित होती है। भगवान सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। मित्रों, यदि आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जय माता साडू, जय देव नारायण भगवान।